आज हम दुनिया की मुक़द्दस हस्ती हजरत उवैस करनी के रोजे की जानिब जा रहे हैं। वहां पर पेश आने वाले एक ऐसे मौजिज़े का भी जिक्र करेंगे। जब वहां पर कुछ लोगों ने खुदाई की तो ऐसा माजिज़ा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो माजिज़ा किया था, वो भी देखेंगे। हजरत उवैस करनी को हुजूर से इंतहा का इश्क था। यही वजह है हुजूर फरमाया करते थे कि यमन की जानिब से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है, क्योंकि वहां पर मेरा दोस्त उवैस करनी रहता है। आपने फरमाया क़ियामत के रोज अल्लाह 70,000 फरिश्तों को पैदा फरमाएगा जिनकी शक्लें हजरत उवैस करनी के जैसी होंगी। वो तमाम फरिश्ते जुलूस की शक्ल में हजरत उवैस करनी को जन्नत की जानिब लेकर जाएंगे। सारी दुनिया ये मंजर देखेगी, मगर कोई भी शख्स ये पहचान नहीं पाएगा कि असल हजरत उवैस करनी कौन है। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया में उनको लोगों की नजरों से छुपाया, उसी तरह कल क़ियामत के दिन दुनिया की नजरों से ओझल कर देगा। अल्लाह का फरमान है, मेरे दोस्त मेरे अर्श के नीचे रहते हैं, जिसकी वजह से कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। हजरत उवैस करनी को चंद सहाबा के अलावा किसी ने नहीं देखा था। हजरत उवैस करनी की जब पैदाइश हुई तो अरब की सरजमीन जाहिलियत के अंधेरों से भरी हुई थी। हजरत उवैस करनी ने जब आंख खोली तो बाप का साया कायम न रह सका। घर की तमाम जिम्मेदारियां उन पर आन पड़े। उनकी वालदा नेक साबिरा और दिल की नरम खातून थी। वो हर बात में सब्र और शुक्र की तलकीन करती थी। वो अक्सर कहा करती थी, बेटा उवैस करनी, हमारे पास दुनिया का माल नहीं, मगर अगर दिल में अल्लाह का खौफ और जबान पर सेहत हो तो इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। यही वो दर्स था जिसने हजरत उवैस करनी की जिंदगी बदल दी। हजरत उवैस करनी बचपन में लोगों के ऊंट चराया करते थे। वहां से जो उजरत मिलती उससे अपना और अपनी माँ का पेट पाला करते थे। अगर उनके पास कोई थोड़ी सी रकम बच जाती तो उन्हें लोगों में तकसीम कर देते थे। आपकी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी कि अल्लाह के नबी ने माज बिन जबल और हजरत अली को तबलीग के लिए यमन भेजा, जिसकी वजह से बनु हमदान की एक सरदार औरत उम्मी साइदुल बरजुखिया ने इस्लाम कबूल किया। यूं यमन के अंदर इस्लाम की अशाअत होने लगी। यूं उवैस करनी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उवैस करनी का बचपन खेलकूद में नहीं गुजरा। वो कम उम्री में माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाया करते थे। बकरियां चिराते थे, पानी लाते थे, जो कुछ मयस्सर होता उस पर खुदा का शुक्र अदा करते थे। गांव के बच्चे अगर उनका मजाक उड़ाते थे तो वो खामोश रहते थे, झगड़ा नहीं करते थे। उनकी माँ ने उन्हें सिखाया, बेटा जो अपनी मामलात को अल्लाह पर छोड़ दे, अल्लाह उसकी इज्जत को खुद संभाल लेता है। जब उवैस करनी ने इस्लाम कबूल किया तो आप हुजूर के दीवाने और शैदाई बन गए। आप फरमाते हैं, अल्लाह ने उवैस करनी को इस्लाम की क़ुव्वत से खुद रोशनास करवाया। ये उन पर खुदा का फजल है। हजरत उवैस करनी को हुजूर को देखने की बड़ी तड़प थी, मगर जाहिरी तौर पर कभी हुजूर को देख न सके। इसकी बड़ी वजह हजरत उवैस करनी की वालदा थी, जो बसारत से महरूम और ज़ईफ खातून थी। उन्हें अकेला छोड़ना नामुमकिन था। हुजूर के विसाल के वक्त सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आपका जुबा मुबारक हम किसको दें? हुजूर ने फरमाया, मेरा जुबा उवैस करनी को दे देना। इस मकसद को पूरा करने के लिए हजरत उमर और हजरत अली कोफा तशरीफ ले गए। जमा के रोज मस्जिद में ऐलान करते हुए आपने कहा, जो लोग नज्द से ताल्लुक रखते हैं वो खड़े हो जाएं। चुनाचे अहले नज्द के तमाम लोग खड़े हो गए। उनसे पूछा गया, इस शहर में उवैस करनी नाम का कोई आदमी रहता है? सबने जवाब दिया, हम उवैस करनी को नहीं जानते, मगर एक आदमी है जो लोगों से बीजार होकर वीराने में रहता है। वो शहर की जानिब कभी नहीं आता। हजरत अली ने पूछा, अब वो कहाँ है? अर्ज करने लगे, वो वादिये उरना में ऊंट चरा रहा है। रात को जो मिल जाए वो खाकर सो जाता है। जो खाना हम खाते हैं वो उसको पसंद नहीं करता। लोगों को खुश देखता है तो रोने लगता है। जब लोगों को रोते हुए देखता है तो खुश होता है। जब हजरत उमर और हजरत अली वादिये उरना में पहुंचे तो उन्होंने देखा उवैस करनी नमाज अदा कर रहे हैं, जबकि उनके ऊंटों को फरिश्ते चरा रहे हैं। जब उवैस करनी नमाज से फारिग हुए तो हजरत उमर ने सलाम किया। जवाब में उन्होंने वालेकुमुस्सलाम कहा। हजरत उमर ने जब नाम पूछा तब वो कहने लगे कि मेरा नाम उवैस करनी है। हजरत उमर ने उनका हाथ पकड़कर वो निशानी देखी जिसके बारे में हुजूर ने अरशाद फरमाया था,
हजरत उमर ने जब उनके हाथ पर निशानी देखी तो उनके हाथ पर बोसा दिया और कहा, ए अवैस करनी, हुजूर ने आपको सलाम भेजा है, साथ ही ये जुबा मुबारक भेजा है और आपको वसीयत फरमाई है कि आप मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ फरमाएं। आप अर्ज करने लगे, ए अली, ए उमर, आप हुजूर के करीब खास हैं, आपकी फजीलत बहुत ऊंची है, दुआ तो आप लोग करें क्योंकि आपका मर्तबा अल्लाह के हुजूर बहुत ऊंचा है। दोनों हजरात एक जबान होकर कहने लगे, हम तो दुआ करते हैं मगर आप हुजूर की वसीयत के तहत दुआ कर दें। हुजूर ने फरमाया, ताबीन में सबसे बेहतर शख्स अवीसल करनी है, वो यमन का रहने वाला होगा और उसके जिस्म पर सफीदी बुरस का निशान होगा जो एक दरहम की जगह के सिवा खत्म हो जाएगा। अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसम पूरी फरमाएगा। तुम में से जो उसे पाए वो उससे अपने लिए मगफिरत की दुआ करवाए। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों में से ऐसे बंदों को दोस्त रखता है जो दुनिया की नजरों से पोशीदा रहते हैं। उनके चेहरों के रंग सियाह, पीठ साथ लगे हुए, कमर पतली होती है। वो ऐसे लापरवाह होते हैं जैसे अगर वो बादशाह उनसे मुलाकात की इजाजत तलब करे तो वो मुलाकात की इजाजत न दें। अगर मालदार औरतें निकाह करना चाहें तो वो निकाह न करें और अगर गुम हो जाएं तो कोई उनकी जुस्तजू न करे। अगर वो मर भी जाएं तो उनके जनाजे में लोग शरकत न करें। अगर जाहिर हों तो कोई उनको देखकर खुश न हो। अगर बीमार हो जाएं तो कोई उनकी बीमार परसी न करे। सहाबा ने हुजूर से पूछा, या रसूलुल्लाह, दुनिया में ऐसा कौन है? आपने फरमाया, वो अवैस करनी है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अवैस करनी कौन है? आपने फरमाया, उसका हुलिया ये है कि उसकी आंखें अंदर की जानिब होंगी, कद दरमियाना होगा, दोनों कानों के दरमियान खासा फासला होगा, आंखें हमेशा नीचे की जानिब होंगी, उसके जिस्म पर पुराने कपड़े होंगे। दुनिया में कोई भी उसे नहीं जानता मगर आसमानों पर उसकी बड़ी शोहरत है। अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा कर दे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल के जरिए अवैस करनी का तारफ हुजूर से करवाया। हुजूर से मुलाकात न करने की एक वजह आपकी वालदा भी थी। आप दिन रात उनकी खिदमत करते थे। दोस्तों, इस वक्त हम हजरत उवैस करनी के रोजे के करीब पहुंच चुके हैं। एक दफा हरम बिन हियान उवैस करनी से मुलाकात के लिए कोफा गए। कोफा वालों ने बताया कि वो दरियाए फुरात के पास रहते हैं। वो दरियाए फुरात के पास पहुंचे तो देखा एक आदमी कपड़े धो रहा है। उन्होंने उवैस करनी को पहचान लिया और करीब पहुंचकर उनको सलाम किया। उवैस करनी ने सलाम का जवाब दिया और कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हरम बिन हियान ने कहा, उवैस, अल्लाह आपकी मगफरत फरमा। हरम बिन हियान ने कहा, हुजूर की कोई हदीस सुना दो ताकि याद रख सकूं। उवैस करनी ने कहा, मैंने हुजूर की सोहबत नहीं पाई मगर सहाबा से हदीस सुनी। मैं हदीस सुनकर मुहद्दिस या मुफ्ती नहीं बनना चाहता। उवैस करनी ने हरम बिन हियान का हाथ पकड़कर रोना शुरू कर दिया। ये है हजरत उवैस करनी की कब्र। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मरम्मत का काम जारी है। कुछ साल पहले कुछ गवाहों ने हजरत उवैस करनी की कब्र की खुदाई की और उनके जसद खाकी को निकाल लिया। उस वक्त इस रोजे की ये हालत हो चुकी थी। कहा जाता है कि इनकी मैयत बिल्कुल वैसे की वैसी ताजा थी और इनकी खुशबू से पूरा इलाका मुअत्तर हो गया। क्या किस्मत पाई उवैस करनी ने, जिन्होंने जाहिरी तौर पर हुजूर को नहीं देखा मगर फिर भी उनका नाम हदीस में मिलता है। सहाबा इकराम उनसे दुआएं करवाते थे। अल्लाहु अकबर, ए उवैस करनी, तुम पर लाखों सलाम हूं। उवैस करनी से मोहब्बत करने वाले हजरात सलाम उवैस करनी जरूर लिखें।